गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत करते हैं पूजा गुप्ता चैनल पे। तो वेलकम टू द चैनल एंड गुड इवनिंग, अ वेरी वार्म इवनिंग टू एवरी व्यूअर्स ऑफ द पूजा गुप्ता चैनल। तो फटाफट क्लास के साथ जुड़िए क्योंकि नायब तहसीलदार टेस्ट सीरीज है। देखिए आपका भी संडे को पेपर आने वाला है, कौन सा, HAS का। सो ऑल द वेरी बेस्ट। और फिर आ रहा है नायब तहसीलदार का पेपर, तो हम उसकी भी कोशिश कर रहे हैं और आने वाले टाइम पे आपके और इसके लॉन्ग क्वेश्चंस। बट अभी जो है टेस्ट सीरीज को मिस मत कीजिए क्योंकि 20th के बाद इस टेस्ट सीरीज को चेंज कर दिया जाएगा। तो फटाफट जितने भी लोग हैं क्लास के साथ जुड़िए ताकि हम क्लास को शेयर कर सकें। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंकित वर्मा जी, गुड इवनिंग। और सभी से मैं 1 मिनट वेट करूंगी, फटाफट क्लास के साथ जुड़िए। और जो नेक्स्ट क्लास है वो हिमाचल जीके की है और ये जो क्वेश्चंस है ये HAS के लिए और आपके नायब तहसीलदार के लिए और जितने भी आने वाले पेपर्स हैं उन सबके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि बहुत, जिसको बोल सकते हैं, डेप्थ में बनाए हुए हैं। सिर्फ एक ही कैंडिडेट है, अंकित वर्मा। जितने भी कैंडिडेट्स हैं फटाफट क्लास के साथ जुड़िए क्योंकि वी आर ऑलरेडी लेट और 9 बजे जो आपका सेशन चल रहा है। तो फटाफट देखते हैं कितने लोग जुड़े हैं। फटाफट जुड़िए ताकि हम क्लास को शुरू कर सकें। आई हैव ओनली 5 व्यूअर्स। और अगर आपको चाहिए कि HAS का एक पेपर रिवाइज किया जाए तो हम HAS का पेपर भी एक दिन रिवाइज करेंगे। करें शुरू, कर दें शुरू की वेट कर लें, करें शुरू की वेट करें आपके साथ। 1 मिनट वेट कर लेते हैं फिर क्लास को शुरू करते हैं। कैन आई स्टार्ट द सीरीज? शिवांग परमार जी, गुड इवनिंग। फटाफट क्लास को ज्वाइन कीजिए। अभी मैं देख रही हूँ कि सिर्फ 7 कैंडिडेट्स हैं तो आपकी क्लास ऑलरेडी। प्रियंका महाजन, गुड इवनिंग। उम्मीद करते हैं कि सभी अपनी जगह सुरक्षित होंगे। और वैसे भी आज मैम यू लुक सो क्यूट टुडे। ओ एस्पिरेंट स्टडी जी, थैंक यू सो मच। फटाफट क्लास को शेयर कीजिए, मस्का बाद में मारिए पर पहले क्लास को शेयर और हम चैनल को, मतलब वीडियो को शुरू कर दें। 1 घंटे की क्लास है। अगर आप चाहते हैं कि एक HAS का पेपर डील किया जाए आपके साथ, जस्ट हाउ यू नॉलेज, मतलब कितनी नॉलेज है आपको इस पेपर से, तो हम आपके साथ जरूर एक शेयर करेंगे। बट चाहते हो आपकी HPAS का जो पिछले 2 पेपर्स हुए हैं 2018 एज वेल एज 2000 जो है, बट मुझे ऐसा लगता है कि HAS का पेपर शेयर करने से अच्छा नायब तहसीलदार को फोकस किया जाए क्योंकि उसमें आपको मार्क कौन देगा? एप्टीट्यूड। आप जनरल स्टडीज बहुत अच्छे से कर लोगे लेकिन आपको सबसे ज्यादा जो कवर करेगा टाइम वो होगा एप्टीट्यूड। करें शुरू सीरीज। चलिए आपने शेयर कर देना, मैं अपना काम शुरू कर रही हूँ। ठीक है, ऑलरेडी जो है हम लेट हो चुके हैं वैसे भी। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आपका सेशन। दिस इज योर रिवीजन सेशन। और एक चीज याद रखना, ये जितने क्वेश्चंस हैं मैंने अभी तक HAS के पेपर्स में भी देखे हैं ये क्वेश्चंस और आपके नायब तहसीलदार या PSC के जितने भी पेपर्स हैं उनमें ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप जो है ये सारे क्वेश्चंस को फोकस कीजिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आ सकता है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आ सकता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके आगे है। Who was the main inspiration behind the enactment of Widow Remarriage Act 1856? मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी जो पिछले साल HPAS का एग्जाम हुआ है उसमें स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस है, उसमें जो लेवल था वो बिल्कुल चेंज कर दिया हुआ था स्टेटमेंट्स वाले। तो अभी जो HAS का पेपर होने जा रहा है तो उसमें भी ये फोकस करना, स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उसमें ये क्वेश्चन आया था, विडो रीमैरिज एक्ट पे डेट पूछी थी कि विडो रीमैरिज एक्ट कब आया था। तो वहां पे जो स्टेटमेंट थी उसमें 1856 नहीं 57 था, तो वो स्टेटमेंट गलत थी। तो आंसर याद रखना, ये जो आपका विडो रीमैरिज एक्ट है ये कब आया था, ये भी याद रखना। ये कब आया था आपका 1856 में। कब आया था आपका 1856। अब आपको क्वेश्चन है कि कब शुरू हुआ था। ये क्वेश्चन है इसमें, कब शुरू हुआ था? MG रानडे ने शुरू किया था, बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था, WC बनर्जी या ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय
या आपका विद्यासागर। देखिए हम यहाँ से चलते हैं। तो फर्स्ट INSC प्रेसिडेंट, पहली बार जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये क्वेश्चन आ सकता है HAS में भी, मान के चलिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपके बॉम्बे। कब हुआ था? दिसंबर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गोकुलदास तेजपत्र संस्कृत कॉलेज। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। उसका फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? WC बनर्जी। आपको ये भी पूछा जा सकता है मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था, ब्रिटिश कब था, उनकी डेट्स याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है MG रनडे, जिन्होंने प्रार्थना सभा शुरू की। ये भी क्वेश्चन था। प्रार्थना सभा 1867 में शुरू हुई और किसने शुरू की थी? MG रनडे, हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो ये नहीं, ठीक है। ये सार्वजनिक सभा के भी मेंबर रह चुके हैं, फाउंडिंग मेंबर। बाल गंगाधर तिलक, एक ऐसे एक्सट्रीमिस्ट जिसने आज तक इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन नहीं किया था। दूसरा, बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है शिवाजी फेस्टिवल। इनको कहाँ पे रखा गया था? ये क्वेश्चन मैंने देखा था, मांडले जेल। ये कहाँ पे रखे गए थे? मांडले जेल। केसरी और महारथा दो जो थे न्यूज़पेपर थे। इन्होंने कौन सी मूवमेंट चलाई थी? होम रूल लीग मूवमेंट चलाई थी, जो कि कब? 1917 में पुणे में। तो ये नहीं, आंसर इज ईश्वर चंद्र विद्यासागर। देखो एक क्वेश्चन इस बार आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज बॉन्डो पॉलिसी? बॉन्डो पॉलिसी जो थी, इन्होंने एक बॉन्डो पॉलिसी चलाई जिसके अकॉर्डिंग आज भी पहले अल्फाबेट, जो बंगाली के अल्फाबेट्स हैं, उन अल्फाबेट्स को सीखने के लिए किसने बॉन्डो प्रथा चलाई थी? दैट इज आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनको विद्यासागर की उपाधि इसलिए दी गई थी क्योंकि संस्कृत कॉलेज में मिली थी, क्योंकि ये बहुत बड़े विद्वान थे, ठीक है। इन्होंने जो है एजुकेशन को, कहा जाता है एजुकेशन का पूरा सिस्टम, सिनेरियो चेंज कर दिया था। और साथ फी सिस्टम, एडमिशन सिस्टम और फी सिस्टम इन्होंने चलाया। संडे जो है वो हॉलीडे होना चाहिए और समर और विंटर ब्रेक्स होनी चाहिए, ये भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने चलाया। और इनको जो है, इन्होंने बॉन्डो पॉलिसी भी बुक लिखी है, इनकी कई बुक्स है, ठीक है। तो इन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट भी इन्होंने दिया था। तो आंसर इज ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये पॉइंट्स याद रखना, आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, विच टू लीडर्स वोटेड अगेंस्ट महात्मा गांधी रेजोल्यूशन प्रपोजिंग मिलिटेंट एक्शन अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट इन नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस? कांग्रेस का जब नागपुर सेशन हुआ तो उसमें से दो कौन से ऐसे लीडर्स थे जो महात्मा गांधी की पॉलिसी को अगेंस्ट थे? जल्दी बताइए। मैं देख रही हूँ यहाँ पे सिर्फ बहुत सारे कम कैंडिडेट्स हैं, तो प्लीज आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशन पसंद आए, ठीक है। जल्दी बताइए। आगे हम करते हैं, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए आपको ये तो पता है, मोतीलाल नेहरू और CR दास, यही याद रखना, CR दास और आपका मोतीलाल नेहरू। ये जो आपका 1920 में नागपुर सेशन जो हुआ था, ये हुआ था आपका 1920 35th सेशन था। और इसमें ये कहा जाता है C विजय वर्गीयाचार्य, विजय वर्गीयाचार्य चार्यर वॉज द प्रेसिडेंट। वी वर्गीयाचार्य जो थे इसके प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने क्या किया था, आपका CR दास, और एक्चुअली में CR दास और मोतीलाल नेहरू भी थे, लेकिन उनके साथ और भी मेंबर्स थे। तो वो कौन से थे? मदन मोहन मालवीय, ये भी थे, और मोहम्मद अली जिन्ना, ये दोनों थे। तो आंसर इज बोथ A and B। याद रखना, महामना की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी इनको, और मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने 1913 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था, ठीक है। इनको क्वादे आजम के नाम से भी जानते हैं, इनको क्वादे आजम के नाम से भी जानते हैं। फिरोज शाह मेहता, जिन्होंने 1819 में कलकत्ता सेशन ज्वाइन किया था, कलकत्ता सेशन। बॉम्बे वीकली जो है इन्होंने लिखी थी। तो ये क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। विच गवर्नर, आपसे पूछा जा सकता है कि 1890 में कलकत्ता के सेशन में कौन थे प्रेसिडेंट? फिरोज शाह मेहता। नेक्स्ट आता है, विच गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फॉर्मुलेटेड द पॉलिसी ऑफ सब्सिडायरी अलायंस? सब्सिडायरी अलायंस की प्रथा किसने शुरू की थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, क्लेमेंट एटली या लॉर्ड वेलेस्ले? देखिए लॉर्ड डलहौजी ने आपकी सब्सिडायरी बॉम्बे जो आती है, बॉम्बे टू थाने 1853 में आपकी जो है वो चलाई थी, जिसको क्या कहते हैं आप, ट्रेन चलाई थी, ठीक है। पोस्टल सर्विस इन्होंने दी थी। साथ ही साथ अगर हम बात करें लॉर्ड डलहौजी की, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन्होंने दी। तो ये नहीं,
आपका क्लीमेंट इटली, जिन्होंने माउंटबेटन को भेजा था भारत और पाकिस्तान के 2 डोमिनियन करने, ठीक है। लॉर्ड रिपन, जिसको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। एक सेकंड अगर हम इसको देखें कि रिपन, जिन्होंने, जिनके टाइम पे हंटर कमीशन, जिनके टाइम पे आपका हंटर कमीशन भी आया, हंटर कमीशन भी इनके टाइम पे आया, तो ये याद रखना, ठीक है। तो अगर आपने देखा होगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रिपील किया था, लॉर्ड रिपन ने। एक नेक्स्ट देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के पहले सचिव कौन थे, फर्स्ट सचिव, प्रथम सचिव कौन से थे, जेपी नारायणन, लियाकत अली एंड आपके जो है ज्योतिबा फुले या आचार्य नरेंद्र आपका जो है देव। तो अगर देखे जाए ज्योतिबा फुले सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज जो कि 1873 में बनाया। लियाकत अली प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान के, लेकिन ये पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर इंटरिम गवर्नमेंट के, जो कि किसके द्वारा बनाई गई थी, माउंटबेटन के द्वारा। माउंटबेटन के द्वारा जो गवर्नमेंट बनाई गई थी उसको हमने क्या बोला, लियाकत अली खान। तो ये थे फाइनेंस मिनिस्टर, ये नहीं आपके जेपी नारायणी, जिनको लोकनायक भी बोलते हैं। आंसर इज आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव। Who was elected Speaker of Central Legislative Assembly in 1925? 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष किसे चुना गया था, विठल भाई पटेल, लाला हरदयाल, दामोदर हरी चेपकर या अब्दुल गवार खान। अब्दुल गफ्फार खान को हम खुदाई खिदमतगार भी कह सकते हैं, रेड पठान्स भी कहते हैं, फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं। दामोदर चेपकर ब्रदर्स ने आपके रांड कमीशन, रांड, WC रांड का मर्डर किया था, तो रांड कमीशन भी बोलते हैं इसको। तो वो किसने किया था, ये 2 ब्रदर्स थे, चेपकर ब्रदर्स। तो ये नहीं आपका लाला हरदयाल, जिसने गदर पार्टी चलाई और गदर वीकली भी निकाला 1914 सैन फ्रांसिस्को। आंसर इज विठल भाई पटेल। विठल भाई पटेल शिमला भी आए हैं, तो विठल भाई पटेल जिन्होंने ये कांग्रेस सेशन चलाया था। नेक्स्ट, व्हेन वाज द बारदोली सत्याग्रह लॉन्च्ड बाय द सरदार पटेल। सरदार पटेल द्वारा बारदोली सत्याग्रह कब शुरू हुआ, 1928, 32, 31, आपका 1940। देखिए 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह, जो कि जिसके फर्स्ट लीडर थे आपके विनोबा भावे, सेकेंड वॉज द जवाहरलाल नेहरू, थर्ड वॉज द आपका ब्रह्मदत्त। इंडिविजुअली सत्याग्रह, ठीक है। आपका 1931 में इरविन पैक्ट हुआ, जो कि महात्मा गांधी और गांधी इरविन के बीच में हुआ। 1932 में क्या हुआ, आपके 2 एक्ट्स निकले थे, एक कम्युनल अवार्ड एक्ट और इसके लीडर थे रैमसे मैकडॉनल्ड, और दूसरा निकला था पूना पैक्ट, जो कि किसके बीच, महात्मा गांधी और आपके BR अंबेडकर, जो कि हरिजन से रिलेटेड था। आंसर इज 1928। बारदोली सत्याग्रह किसके द्वारा हुआ था, कौन थे इसके लीडर, सरदार पटेल। कौन थे आपके, सरदार पटेल। आंसर इज आपका सरदार पटेल। यहां तक क्लियर है, यहां तक किस को क्लियर है, यहां तक किस को क्लियर है भाई क्वेश्चंस। और मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे कैंडिडेट्स, इतना भी बोरिंग सेशन नहीं चल रहा कि आप लोगों को क्वेश्चंस कैसे लगे, और जल्दी बताइए, पार्टिसिपेट कीजिए और सभी से रिक्वेस्ट करूंगी वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। जल्दी बताइए यहाँ तक किस को क्वेश्चंस अच्छे लगे। हिस्ट्री सेशन था, आगे देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैक्सिमम पेपर में आए हुए हैं, और ये याद रखना, ये नायब तहसीलदार में भी पूछे गए क्वेश्चन है, नायब तहसीलदार में भी पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, महक पटरवाल जी, वेलकम टू द सेशन। चलिए यहाँ तक क्लियर। ये सारे क्वेश्चंस और इसकी जो ऑप्शंस है कहीं ना कहीं पेपर में पूछी जाती है, और ये सारे क्वेश्चंस HAS के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये याद रखना। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये SSC के लेवल के हैं, तो नहीं, ये SSC के लेवल के नहीं है, ये इसमें HAS की डेप्थ पूछी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज रिलीज्ड, ये है आपका करंट अफेयर, ये आपका करंट अफेयर है, तो आपको ये इसका आंसर देना है। विच मिनिस्ट्री हैज रिलीज द कॉमिक बुक टाइटल इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज।
अनसंग हीरोज, ये किसने जो है आपका करंट अफेयर है, तो आपको ये बताना है कि किसने दिया है। ये जो है आपका, ये किसने दिया है, ये किस कंट्री या आप जिसको बोल सकते हो किस जगह, किसने जो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आपके कौन है, मिस्टर अमित शाह, या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। कौन है आपके मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, आपके इसके जो मेन लीडर हैं वो कौन है आपके मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। यस, दिस इज आपका जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। और ये किसने रिलीज की है, मीनाक्षी लेखी। किसने रिलीज की है ये बुक, मीनाक्षी लेखी ने। तो राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। यस, गोलमेज भी हुआ था, ठीक है। Which of the following states will establish the first graphene innovation center in India? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला इनोवेशन सेंटर शुरू करने वाला है। पहला इनोवेशन सेंटर कौन शुरू करने वाला है, इसमें से कर्नाटका, उड़ीसा, गोवा या केरला, बताइए कि कौन सा जो है फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर जो है आपका डील करने वाला है। ठीक है, ये जो है आपकी, ये एक ट्रांजिशनल रिसर्च है। ये ट्रांजिशनल रिसर्च है जो कि कौन कंडक्ट करा रहा है, आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये ट्रांजिशनल रिसर्च किस पे चलती है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलती है। तो इसमें कौन है आपके, केरला। कौन है आपका, केरला। आंसर इज केरला। चलिए नेक्स्ट। यस, which of the following state UT police has bagged 15, एक सेकेंड गाइस, एक मिनट। Which of the following state or the union territory police has bagged 115 police medals for gallantry out of total 189 awarded this year? 199 में से 115 अवार्ड जो है वो पुलिस ने जीते हैं। ये किस स्टेट के हैं भाई और किस यूनियन टेरिटरी के? वाह महक पटरवाल जी, वेरी फास्ट एंड वेरी नाइस। एक सेकेंड, चलिए। तो आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। आंसर इज आपका J&K। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, J&K। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021? 2021 के बेसिस पे इंडिया, भारत का करप्शन क्या है भाई, 80, 89, सॉरी 81, 88, 85 या 89? नेक्स्ट सेशन जो है आपका वो हिमाचल जीके के। और मैं आपसे अभी, अगर आप नहीं आ रहे हो तो हिमाचल जीके के सेशन में जरूर आना, क्योंकि उसमें सारे क्वेश्चंस HAS के लेवल के हो सकते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 81, 85 या आपका 88। तो इसका जो सही आंसर है वो है 85। राइट आंसर इज 85। पिछले साल था 80 और उससे पिछले साल था 86 और अब क्या हो गया 85। भाई भारत में करप्शन बहुत ज्यादा है, भारत में करप्शन बहुत ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट, अब आता है साइंस सेक्शन। ये है आपका, इसको 1, 1, 11 छोड़ दो, 12 है। What is the 1 horsepower of electric power is equal to? एक हॉर्स पावर कितनों के बराबर होती है? एक हॉर्स पावर कितनी पावर के बराबर होती है? 746 वॉट, 36 वॉट, 56 वॉट या 726? देखिए पहले जो थी ये एक यूनिट है पावर की, वैसे पावर की यूनिट होती है वॉट्स, ठीक है। लेकिन एक हॉर्स पावर आजकल हम यूज कर रहे हैं ब्रेक हॉर्स पावर। हॉर्स पावर आजकल जो कार्स में यूज की जाती है वो हॉर्स पावर नहीं होती, ब्रेक हॉर्स पावर होती है, जिसमें सबसे ज्यादा पावर होगी और जिसकी ब्रेक हॉर्स पावर ज्यादा होगी उसमें कैपेसिटी हिल्स पे चढ़ने की सबसे ज्यादा होगी। तो आंसर इज आपका 746 वॉट। 746 वॉट। यस पहाड़ी गेमर जी। When a bar magnet suspended freely with a thread, it will always rest along
जब एक छड़ चुंबक का आप हैंग कर दो तो वो जब रेस्ट करता है तो वो किस डायरेक्शन में रेस्ट करता है? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट डायरेक्शन। यानी आपका एक चुंबक है, अगर चुंबक को ऐसे सस्पेंड कर दो तो वो किस डायरेक्शन में आपके वो करेगा, लीड करेगा? जल्दी बताइए। यस पहाड़ी गेमर जी, मुझे पता चल गया। यस, आपको पता है एक मैग्नेट जो होता है उसके दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ और एक साउथ। तो जब हम उसको हैंग करेंगे तो वो क्या होगा आपका? नॉर्थ साउथ। आंसर इज आपका नॉर्थ एंड साउथ। फटाफट सतीश ठाकुर, अश्विनी शर्मा, सुनील कैंट, प्रियंका भारद्वाज, महक पटरवाल, पंकज शर्मा, दीपिका, ये सभी पहाड़ी गेमर, ये सारे क्या कह रहे हैं? आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। और मेरी आपसे उम्मीद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, ठीक है। नाउ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज, संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन, इथेन, आपका प्रोपेन या ब्यूटेन? देखिए प्रोपेन और ब्यूटेन जो है वो आपका एलपीजी में यूज होता है, यानी जो कुकिंग गैस होती है उसमें हम क्या यूज करते हैं? एलपीजी, और इसको हम बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जबकि आपका इथेन जो है वो नेचुरल गैस में होता है। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में हम क्या यूज करते हैं? मीथेन। और मीथेन को मार्श गैस भी बोलते हैं, पैडी फील्ड्स में भी ये सबसे ज्यादा होती है। मीथेन गैस ऑल्सो, ये पैडी फील्ड्स यानी राइस फील्ड, र्यूमिनेंट्स जो एनिमल्स होते हैं जो जुगाल करते हैं, जो काऊ वगैरह, उनमें भी ये सबसे ज्यादा गैस होती है मीथेन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोरिंग ऑफ द मिल्क? दूध के खट्टेपन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड या मैलिक एसिड? बताइए। यस, काउ डाउन, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड या मैलिक एसिड? ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर नायब तहसीलदार में आपको करंट अफेयर्स नहीं आते, साइंस का सेक्शन देखना, अगर आता है तो पहले उसको सॉल्व कीजिए, देन उसके बाद आपके जो है हिमाचल जीके सॉल्व कीजिए, फिर जनरल जीके और फिर करंट अफेयर्स पे जाना। तो राइट आंसर मैलिक एसिड जो है ये एप्पल्स में होता है, ठीक है। सिट्रिक्स सिट्रस फ्रूट्स में होता है, ऑक्सैलिक टमाटोज में होता है, और आंसर इज लैक्टिक एसिड। आपको याद रखना एनारोबिक रेस्पिरेशन में मसल्स के अंदर भी हमारा लैक्टिक एसिड बनता है, जिसके बेसिस पे हमें क्रैम्प्स आते हैं। विच इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट? पृथ्वी की पपड़ी पे सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा धातु मिलता है? एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, कार्बन या ऑर्गन? ऑर्गन इज द गैस, ये बल्ब्स में देखी जा सकती है, रिएक्टिव गैस। कार्बन 0.03% होता है, ठीक है, कार्बन बहुत कम होता है। आपका जो ऑक्सीजन है, अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, और एल्यूमिनियम 8% है। लेकिन यहाँ पे पूछा है मेटल, यहाँ पे क्या पूछा है? मेटल, धातु। तो राइट आंसर इज एल्यूमिनियम। अगर पूछा होता नॉन मेटल तब आपका आना था ऑक्सीजन, तब आना था ऑक्सीजन, ऐसे नहीं, ऐसे आपका एल्यूमिनियम आना था। लेकिन अगर नॉन मेटल पूछा, अधातु पूछा जाता तो ऑक्सीजन होना था, और ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी है? 21%। यस हिमांशु शर्मा जी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आता है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स विच हैव सेम मास नंबर्स आर नोन एज। आपको ये बताना है कि अगर ऐसी कौन सी चीज है जिसमें मास नंबर्स जो है सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट हो जाते हैं, तो ये बताइए क्या होगा? आपका आइसोहाइड्स, ये जो है थर्मल्स के होते हैं। आपके आइसोथर्म्स, सेम हीट सेम प्रेशर, तो आंसर इज आइसोमर्स। आंसर इज आइसोमर्स, जिसमें एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट होते हैं लेकिन मास नंबर सेम, यानी इनका स्ट्रक्चर। आइसोमर्स को हम एक नाम से और जानते हैं कि जिसमें नंबर्स ऑफ एटम्स यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है, लेकिन सॉरी स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज जो होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं, पर मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूला सेम रहता है। तो आंसर इज आपका आइसोमर्स। आगे चलते हैं, चलिए अब आता है आपका पॉलिटी सेशन। अब है आपका पॉलिटी सेशन। तो अगर तो सेशन में आपको लग रहा है कि फ्रूटफुल, ये सारे क्वेश्चंस जो है मैंने जो पकड़े हैं ये सारे चुनिंदा और एक्सपेक्टेड है। These are the expected questions जो मोस्टली पूछे जा सकते हैं नाइन्थ तहसीलदार। इसमें जो ऑप्शन दी जा रही है वो आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, द वर्ड सोशलिस्ट सेकुलर वर इंसर्टेड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976। 1976 में
एक सोशलिस्ट वर्ड, आपका धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी वर्ड्स जो थे वो डाले गए थे। ये किस अमेंडमेंट में डाले गए थे? 24, 43, 42 या 44? बताइए। चलिए आंसर मेरे पास आ रहा है, देखिए 44 अमेंडमेंट जो है जिसमें आर्टिकल 21 और 300A दिया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी, दैट इज द लीगल प्रॉपर्टी, और कोई भी पर्सन जो है वो डिप्रीव नहीं रहेगा प्रॉपर्टी से, था वो था। आंसर इज 42 अमेंडमेंट, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। 43 अमेंडमेंट एंड 24 अमेंडमेंट। 24 अमेंडमेंट में बताया गया है, इसमें बताया गया है कि पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट जो है वो आपके 368 आर्टिकल कि पार्लियामेंट जो है वो अमेंड कर सकता है हमारी फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है। उसके बाद जो है 43 अमेंडमेंट, ये कहा जाता है कि जो ज्यूरिडिक्शन है, ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ज्यूरिडिक्शन है कि वो जुडिशियल रिव्यू भी कर सके, साथ ही साथ रिट्स को भी इशू कर सके, दैट इज टू गिव द पावर टू द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द हाई कोर्ट टू हैव अ प्रॉपर, जिसको बोल सकते हैं जुडिशियल रिव्यू और रिट्स। तो ये भी नहीं, आंसर इज ये भी नहीं, ठीक है। ये 24 और आपका जो है 43। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, सोशल आपकी इक्वालिटी, फर्टिनिटी एंड फ्रेटर्निटी जो है जस्टिस, ये कहाँ से लिया गया? ये फ्रेंच से लिया गया। बोरोइंग जो है वो सबसे ज्यादा पूछी जाती है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स प्रेसिडेंट ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स? इसमें से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति की सभी कार्यकारी शक्तियों को प्रदान करता है? आपको ये बताना है। आर्टिकल 56, 55, 54 या 53? आर्टिकल 56 जो है ये तो आपके इलेक्शंस कैसे होने, मैनर्स ऑफ इलेक्शंस। 54 ओथ, आंसर इज 53। आंसर इज आर्टिकल 53। क्या आएगा इसका? आर्टिकल 53। अब बताइए यहां तक क्वेश्चंस कैसे लगे भाई? क्वेश्चंस आपके लिए आपको आते थे या कितने सही गए हैं? जल्दी बताइए कितने सही गए हैं, और फटाफट वीडियो को शेयर कीजिए भाई। मैं देख रही हूँ कि आपको या तो बहुत आता है या एवरीबॉडी इज बिजी फॉर द HAS एग्जाम, ठीक है। कितनों का जो है यहाँ तक सही गया है? जल्दी बताइए यहाँ तक किस किस का सही गया? आगे चले, आगे चले या नहीं? चलें आगे? स्टडीज लो, थैंक यू। चलिए यहाँ तक, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये सारे क्वेश्चंस मैं बार बार कह रही हूँ, ये सारे क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और आते हैं, प्रोबेबिलिटी है, मैक्सिमम पेपर्स में देखे गए। अगर इस पेपर में नहीं, हो सकता है ये HAS के पेपर्स में आ जाए, हो सकता है अगर HAS में ना आए तो नायब तहसीलदार में आ जाए, नहीं आए तो अलाइड के पेपर्स में आ जाए, कहीं ना कहीं आ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच गिव द फाइनल वर्डिक्ट ऑन मनी बिल? क्वेश्चंस वही है, सिर्फ घुमाया जाता है। आप पेपर्स में देखकर हम पैनिक क्यों होते हैं? क्योंकि क्वेश्चंस को घुमा दिया गया होता है पर हमने पढ़ा होता है। तो कभी भी पेपर दो, अगर HAS का पेपर भी है और नायब तहसीलदार, तो पैनिक मत होना, क्वेश्चंस को एक बार नहीं तो 2 बार पढ़ लेना, तो क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है वो पता चल जाएगा कई बार, क्योंकि हम मैक्सिमम पैनिक करते हैं पेपर्स में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, विच गिव द फाइनल वर्डिक्ट ऑन मनी बिल? धन विधेयक पर अंतिम निर्णय कौन देता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द कंट्री, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर को कौन चुनता है? जनता चुनती है। और आपको एक अच्छी बात बता दूं कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मिस्टर मोदी, वो बहुत जल्दी मेरे ख्याल से 14 को हमारे चंबा में भी आ रहे हैं, ठीक है। तो मिस्टर मोदी आपके प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जो है आपके कौन है? हमारे कौन है इस टाइम पे? द्रौपदी मुर्मू 15, ठीक है। तो ये नहीं, जो कि रियल हेड नहीं है, नॉमिनल हेड है। लेकिन एक क्वेश्चन आया था, हु इम्प्लीमेंट्स लॉ? लॉज को इम्प्लीमेंट कौन करता है? लॉज को इम्प्लीमेंट करता है आपका प्रेसिडेंट। इम्प्लीमेंटेशन कौन देता है? प्रेसिडेंट। लोकसभा, तो राइट आंसर है स्पीकर ऑफ लोकसभा। मनी बिल क्या है? 110। स्पीकर जो है लोकसभा का जो अध्यक्ष है वही डिसाइड करता है कि ये मनी बिल होगा या दूसरा बिल होगा। तो इसका आर्टिकल कौन सा है? 93, स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट आता है, विद विच टाइम पीरियड एन ऑर्डिनेंस promulgated by the president be laid before both the houses of the parliament
आफ्टर रीअसेंबल होने के बाद कितनी ऑर्डिनेंस, कितना अध्यादेश जो है प्रेसिडेंट देता है, कितने टाइम का, 1 ईयर, आपका 1 मंथ, 2 मंथ्स, 1 वीक या 6 वीक्स, बताइए कितने हो सकते हैं, 6 वीक्स, 1 वीक या फिर आपका, देखिए तो अगर देखा जाए आपको पता है कि ऑर्डिनेंस कब होती है, या तो जब पार्टी सत्ता जो है सत्ता में ना हो, या पार्टी जब आपकी डाउन होने लगती है, तो इसमें क्या आएगा, आंसर इज आपका ए, दैट इज 6 वीक्स, आंसर इज आपका 6 वीक्स। हाउ मेनी रिट्स कैन सुप्रीम कोर्ट आपका ऑफ इंडिया इशू अंडर आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 याद रखना, हार्ट एंड सोल भी बोलते हैं, हार्ट एंड सोल भी बोलते हैं, ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी है। तो कितने रिट्स जो है ये इशू करता है, 5, 4, 3, 6, तो हाउ मेनी रिट्स आर देयर, हैबियस, मेंडामिस, कोवेरेंटो, आपका सर्टियोरी, और साथ ही साथ आपका प्रोहिबिशन। तो हाउ मेनी रिट्स आर देयर, 5। हम मैम सेक्रेटरी का पेपर तो यूपीएससी लेवल का नहीं था। हरदीप सिंह जी, आपको क्या लगता है कि पेपर नहीं आया था, कुछ करवाया हुआ नहीं आया था, एंड आई कांट गेट यू कि आप क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, अब आते हैं आपके ज्योग्राफी का सेशन, अब है आपका ज्योग्राफी का सेशन। तो ज्योग्राफी के सेशन में है, अमंग द फॉलोइंग विच रिवर फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इनमें से कौन सी नदी है जो पूरब से पश्चिम तक बहती है, कौन सी ऐसी नदी है जो पूरब से पश्चिम तक बहती है, बताइए कौन सी ऐसी नदी है, दिबांग, लोहित, मानस या सुबनसिरी, बताइए इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। देखिए सुबनसिरी नहीं, मानस नहीं, लोहित असम में बहती है, आंसर इज दिबांग, आंसर इज दिहांग भी बोल सकते हैं, दिमाग। जब ब्रह्मपुत्रा एंटर करती है तो दिहांग इज, दिहांग से फिर आसम, आसम से आगे मानस, मानस से फिर सुबनसिरी, तो पहले आएगा आपका दिबांग, आंसर इज योर दिबांग। रितु चौधरी, मानस नहीं। नेक्स्ट आता है विच चैनल सेपरेट्स अंडमान फ्रॉम निकोबार आइलैंड, यस आपका जो है कौन सा चैनल अंडमान से निकोबार आइलैंड्स को अलग करता है, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री या 11 डिग्री। तो देखिए आपका जो है मिनिकॉय और मालदीव्स को 9 डिग्री, मिनिकॉय आपका लक्षद्वीप उसको अलग करता है, आंसर इज 10 डिग्री, आंसर इज आपका 10 डिग्री, क्या आएगा आपका 10 डिग्री। मैच द करेक्टली नेम ऑफ डैम विद द रिवर, इसमें से जो सही सुमिलित है बांध और नदी वो बताना है, बांध और नदी जो है वो सही सुमिलित कौन सा करता है, दुलहस्ती चिनाब, किन रेहान, पछेट डैम दामोदर, टिहरी डैम भगीरथी। सबसे ऊंचा डैम कौन सा है, सबसे ऊंचा डैम जो है वो है टिहरी डैम, जो कि किस में बना है, भगीरथ में। पंचेत डैम जो है, पश्चित डैम, ये दामोदर में बना है, दामोदर नदी के पास, ठीक है, जिसको सोरो ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। दुलहस्ती जो है ये चिनाब में बना है, ये भी सही है, लेकिन कैन जो है वो रिहान पे नहीं, रिहान डैम जो है वो किस पे बना है, चंबल नदी पे, किस पे बना है आपका, चंबल नदी, तो राइट आंसर इज चंबल नदी, ठीक है। एशियन डिजास्टर्स प्रिपेयर्डनेस सेंटर इज दैट, एशियाई आपदा तैयारी केंद्र कहाँ पे है, बैंकॉक, केरला, सूरत। सूरत इज फेमस फॉर द क्लोथ्स, ठीक है, केरला इज फेमस फॉर स्पाइस और रबर, आंसर इज बैंकॉक, बैंकॉक की कैपिटल है थाईलैंड, ठीक है, और इसको व्हाइट एलिफेंट्स के नाम से भी जाना जाता है, क्लियर। चलिए अब आपको बताना है इसके करंट अफेयर्स, अब आपको करंट अफेयर्स का सेशन बताना है। देखिए फिर से कह रही हूँ, नेक्स्ट सेशन जो है आपका करंट हिमाचल जीके का है, तो उस सेशन को भी देखना क्योंकि वो सेशन भी इंपॉर्टेंट है। बताइए यहां तक का आंसर दीजिए क्या है, सेशन छोटा रखा है मैंने आज, सेशन छोटा है तो फटाफट आंसर दीजिए क्या होगा। बताइए क्या है, क्योंकि आपको, एक सेकेंड, बताइए इसका आंसर क्या होगा। यस इसका आंसर दीजिए क्या, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा
या आर अश्विन? मैं देखना चाहूंगी किस किस का सही आंसर आ रहा है भाई, किस किस का सही आंसर आ रहा है। और इनकी जो रेटिंग है वो रेटिंग क्या है, 97.3। मोस्ट डिमांडिंग कौन है? आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी। चलिए, शकुंतला चौहान जी का आंसर आया विराट कोहली। आपका पुष्पा सूर्यवंशी, हरदीप सिंह का ए, और स्टडीज लो। ओके, कहाँ से हो गई? जहाँ पे इतनी बारिश हो रही है, यहाँ तो धूप निकलती है। हरदीप सिंह का ए, रितु चौधरी डी, आपका पुष्पा सूर्यवंशी, प्रियंका महाजन का बी। तो जल्दी आंसर दीजिए, क्या मैं देखना चाहूंगी कौन आंसर देता है भाई इसका। महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन। आपने देखा होगा आजकल विराट कोहली जी छाए हैं मिंत्रा की एप्स पे। तो बताइए क्या आएगा? महेंद्र सिंह धोनी नहीं, विराट कोहली नहीं, आर अश्विन नहीं, आंसर इज रविंद्र जडेजा। आंसर इज आपका रविंद्र जडेजा। नेक्स्ट, विच साउथ अफ्रीकन cricketer has been recently inducted into the ICC हॉल ऑफ फेम? ऐसा कौन सा है आपका क्रिकेटर जिसको हॉल ऑफ फेम? ये याद रखना, ये जो करंट अफेयर्स है, आपकी एक क्लास थी, मैराथन था करंट अफेयर्स का, तो वो करंट अफेयर्स का मैराथन जो है आपका थर्सडे को होगा। बताइए क्या होगा? क्या आएगा इसका आंसर? कौन होगा? फिर यहाँ पे भी लगता है बहुत जल्दी चंबा में भी आने वाली होगी। तो बताइए किसको मिला है? तो ये जो है साउथ अफ्रीकन है, तो साउथ अफ्रीकन में शॉन पॉलक, डेल स्टीन, एबी डिविलियर्स या फिर जैक्विस कैलिस। तो राइट आंसर इज जैक्विस कैलिस। क्या आएगा आंसर इसका? जैक्विस कैलिस, शॉन पॉलक नहीं। आपका जो है देखो, अगर देखा जाए तो आपका जैक्विस कॉलिस यहाँ पे पूछा गया साउथ अफ्रीकन, शॉन पॉलक जो है वो इंग्लैंड है। ठीक है, तो आंसर इज आपका जैक्विस कैलिस, साउथ अफ्रीकन पूछा। ठीक है, नेक्स्ट करें। चलिए, इसकी हिंदी नहीं कर पाए, ये उशिया नहीं है, ये रशिया। आपको ये बताना है, हैज बीन सिलेक्टेड एज द, रशिया हैज बीन सिलेक्टेड एज द फोकल थीम कंट्री ऑफ विच इंटरनेशनल बुक फेयर ऑफ इंडिया? रशिया ने किसको जो है चूज किया है? आपके रशिया ने कौन सी कंट्री को, या रशिया जो है इसने आपका हैज बीन सिलेक्टेड एज द फोकल थीम ऑफ द कंट्री ऑफ विच, मतलब एक फोकल थीम लॉन्च किया है जिस जो कि बुक फेयर है। तो आपको ये बताना है कहाँ पे ये बुक फेयर कहाँ पे होगा, कि आपका रशियन हैज बीन सिलेक्टेड एज द फोकल थीम कंट्री ऑफ विच इंटरनेशनल बुक फेयर ऑफ इंडिया। मतलब एक बुक फेयर ऑर्गेनाइज किया गया है इंडिया में, इंटरनेशनल बुक फेयर है, उसका फोकल थीम जो है रशिया को सिलेक्ट किया गया है। तो ये कहाँ पे होगा? दिल्ली बुक फेयर, कोलकाता बुक फेयर, जयपुर या मुंबई? बताइए। तो ये कब हुआ था? ये मैं आपको बता दूं, ये 29 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक चला था। तो ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था आपका कोलकाता, जयपुर भी नहीं, दिल्ली भी नहीं। आंसर इज कोलकाता। ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। मेरे पास जो ये करंट अफेयर्स है, याद रखना ये जनवरी के करंट अफेयर्स को डील किया गया है। विच वेब सीरीज रिसेंटली आपका मेड अ गिनेस बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द लार्जेस्ट इंडिया सिनेमैटिक म्यूजिक बैंड कैटेगरी? नो मार्जिन फॉर एरर, फॉरगॉटन आर्मी, स्ट्राइक बैक या मेडल ऑफ ऑनर? बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? आपको ये बताना है, नो मार्जिन फॉर एरर, स्ट्राइक बैक, फॉरगॉटन आर्मी या मेडल फॉर ऑनर? तो अगर हम देखें तो इसका सही आंसर होगा फॉरगॉटन आर्मी। इसका सही आंसर क्या है आपका? फॉरगॉटन आर्मी। ठीक है, फॉरगॉटन आर्मी। स्किप, वाई स्किप? आंसर इज फॉरगॉटन आर्मी। नेक्स्ट चलें। Which Hindi word is chosen as the Oxford Hindi Word of 2019 by Oxford University Press?
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा किस हिंदी शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 2019 चुना गया है? बताइए। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपसे पूछो, और आज का सेशन मैंने बहुत छोटा रख दिया, छोटा हो गया सेशन। वैसे तो क्वेश्चंस जो है आपके 30 हैं, 30 क्वेश्चंस को लेकर आए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? समृद्धि, संविधान, संप्रीति या सम्मान? चलिए देखते हैं मेजॉरिटी कितनों की आती है। पुष्पा सूर्यवंशी, रितु चौधरी, शकुंतला चौहान, संविधान। चलिए और कितने कैंडिडेट्स हैं भाई? तो राइट आंसर इज संविधान। राइट आंसर इज आपका संविधान। द फेमस आर्ट्स फेस्टिवल कॉल्ड काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एनुअली इन विच इंडियन सिटी? फर्स्ट आर्ट्स फेस्टिवल काला घोड़ा कहाँ पे मनाया जाता है? काला घोड़ा फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? आपको ये बताना है कि काला घोड़ा फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया है। न्यू दिल्ली, आपका मुंबई, कोलकाता या फिर बेंगलुरु? जहां तक होना चाहिए बताइए इसका सही आंसर। काला घोड़ा फेस्टिवल न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। तो राइट आंसर इज ये मुंबई, पर मुंबई की कौन सी जगह? साउथ मुंबई। कौन सा? दक्षिण मुंबई में ये मनाया गया आपका। और ये कब मनाया जाता है? हर फेब्रवरी के सेकंड संडे को। सेकंड संडे को ये त्योहार मनाया जाता है, काला घोड़ा। फेब्रवरी के सेकंड, ठीक है। कब आपका? दैट इज योर आपका सेकंड संडे ऑफ फेब्रवरी। सेकंड संडे ऑफ फेब्रवरी। यहां तक बताइए। आज का सेशन छोटा था, बट अब बताइए क्वेश्चंस कैसे लगे? क्वेश्चंस जो थे आज का लेवल आपको दिखा दिया गया है कि टफेस्ट टू टफेस्ट लेवल हम लेकर आएंगे। कल के क्वेश्चंस भी इससे हैवी होंगे, कल थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा सेशन। पर अब जो है आप मुझे ये बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा? सेशन पसंद आया या नहीं? सेशन पसंद आया। और अब जो सेशन है हिमाचल जीके का 10 बजे लग जाएगा, क्योंकि क्लास जल्दी खत्म हो गई है। तो 10 o'clock आपका जो सेशन है वो है हिमाचल जीके, जिसको देखना ना भूलना, क्योंकि उस सेशन को अगर आपने मिस किया तो कल को वो क्वेश्चंस अगर पेपर में आए तो हम बहुत पछताएंगे। तो आज का सेशन फटाफट पहले तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। और सबसे अगर आज पीछे रहिए, एक चीज आपका एक करंट अफेयर का मैराथन भी है। तो करंट अफेयर्स का मैराथन हम थर्सडे, याद रखना करवा चौथ वाले दिन आप लोगों ने कोई काम नहीं करना, ठीक है। उस दिन लड़कियों ने तो काम करना नहीं है। तो करवा चौथ वाले दिन यानी थर्सडे को आप चुपचाप बैठ के सेशन को एंजॉय करना। 2 घंटे का सीरीज होगी, वो है आपकी करंट अफेयर्स की। हम उस दिन क्लासेस थोड़ा जल्दी लगा देंगे। होप सो आपकी 6 बजे से लेकर 11 बजे तक की क्लास होगी। 6 बजे से 11 बजे तक हम वो क्लासेस लेंगे जिसमें आपका करंट अफेयर, क्योंकि एक क्लास मेरी मिस हुई है, पीछे क्लासेस जो मिस हुई है वो, और एक पेपर आपके साथ डील किया जाएगा, ठीक है। मैम क्लास खत्म, अभी फ्री हुए। कहाँ से फ्री हुए? सॉरी मैम, लेट, गुड इवनिंग। कोई बात नहीं, एचपी बजट लाना मैम। एक क्लास लेबर वेलफेयर ऑफिसर में 4-5 क्वेश्चन आए थे बजट के। ओके, मैं ये जो है आपका मैंने बोला है जो आपका थर्सडे, क्योंकि थोड़ी सी हॉलीडेज है, मतलब आपकी एक छुट्टी आ रही है बीच में, तो हम इसमें कंपनसेट कर जाऊंगी। और आपको मैंने ये कह दिया कि थर्सडे से अभी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे की क्लासेस देखिए, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे की क्लास मिस ना करियो, क्योंकि जेओआईटी का भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें। और साथ ही साथ आपका करंट अफेयर्स का मैराथन जो मिस हुआ था वो थर्सडे को होगा, जिस दिन आपकी करवा चौथ है। तो उस दिन करवा चौथ, चांद की वेट करते करते आप भूखे रह जाएं, तो उस दिन हम थोड़ा रिलैक्स होकर 6 से लेकर 11 बजे तक, जब तक चांद नहीं निकलता, हम यहाँ पे मैराथन लेंगे। महक पटरवाल जी, मैम टाइमिंग सही नहीं है आपकी। अच्छा महक पटरवाल जी, आपका कहना है कि मेरी टाइमिंग सही नहीं है। आप ही ने तो कहा था 9 से 11 क्लास लो। बताइए, आप ही ने तो बोला था आपने कि भाई क्लास 9 से 11 लो। जल्दी बताइए कि क्या टाइमिंग चाहिए, बताइए जल्दी बताइए। आप ही ने कहा था मैम 9 से 11 हम कंफर्टेबल। आर्यन शर्मा जी, ये क्लास 10 बजे लगेगी। अब आपकी क्लास 10 बजे लगेगी, 10:15 है। आप 10 बजे ज्वाइन कर जाना, मैं 10 बजे लगा दूंगी क्लास। यस बताइए महक पटरवाल जी, कौन सा टाइम आपको सूट कर रहा है?
मेरी क्या टाइमिंग होनी चाहिए? आप ही ने तो कहा था कि मैम ये टाइमिंग सही है, इस टाइम पे सब फ्री हो जाते हैं। बताइए, आप ही ने तो कहा था, अब आप कह रहे हो मुझे, तो ये तो बहुत बुरी खबर है मेरे लिए कि आप मुझे ये कह रहे हो कि मैम टाइमिंग सही नहीं है। सही नहीं है आपकी। आप बताएंगे मुझे? बताइए बताइए कि कौन सी टाइमिंग जो है मुझे चाहिए। और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी जो है आपको लग रहा है कि मैम जो है क्लासेस किस तरह से ले रहे हैं, तो ऑनेस्टली बोलूं तो क्लासेस जो है मैम डे टाइम, मनुबाला, अरे डे टाइम तो हो ही नहीं सकता पॉसिबल। डे टाइम पॉसिबल नहीं हो सकता। हाँ, अगर दिवाली हॉलीडेज हुई तो मैं डे टाइम पे कंटिन्यू कर सकती हूँ, पर मेरे पास टाइम है ही नहीं। मैं 6 बजे आती हूँ और उसके बाद मेरे पास यही टाइम होता है। 3 से 5 नहीं मैम, डिपेंड अपॉन योर व्यूज, डिपेंड अपॉन योर व्यूज। मैं एक पटरवाल जी सच बोलूं, दैट डिपेंड्स अपॉन योर व्यूज। मीन्स मेरे व्यूज पे कि आज बच्चे नहीं आए हैं ये, या आप कहना क्या चाहते हो? कहना ये बताओगे मुझे? आई कांट गेट यू मैम। डिपेंड अपॉन योर व्यूज। देखिए, पहली चीज है, मेरे पास यही टाइम है 9 से 11। आज अभी क्लासेस जो मैम 9 to 10 ठीक है। डिपेंड अपॉन योर व्यूज। आज व्यूज नहीं आए हैं, व्यूज आते हैं मैम रात को, तो सबसे बेस्ट है। महक पटावाल जी, अगर आपको ये दुख हो रहा है कि व्यूज नहीं आ रहे, तो व्यूज, अभी एचएस का पेपर है, एवरीबडी इज बिजी विद द एचएस एग्जाम, राइट? और अगर अभी एसएससी का पेपर होता तो शायद जो है सारे बच्चे ज्वाइन करते। हम नायब तहसीलदार का सीरीज जो है, क्योंकि अभी आप थोड़ा दिन रुक जाइए या थोड़े दिन रुकिए, 15-16 को ये पेपर होने दीजिए। फिर उसके बाद जब ये व्यूज आएंगे तो अपने आप नायब तहसीलदार में व्यूज बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक पेपर, अभी सबका स्ट्रेस जो है एचएस पेपर है। तो कह रही हूँ, आपका भी तो स्ट्रेस एचएस का पेपर है। बताइए, तो अगर आपको मेरा टाइम बुरा लगता है तो ये टाइम अच्छा है। देखिए, ये टाइम इसलिए बेस्ट है क्योंकि एवरीबडी हैज टू टेक देयर डिनर, हैज टू, ये एक रिलैक्सिंग टाइम होता है कि सारे काम करके वेले बैठ जाते हैं। विमल कुमार जी, गुड इवनिंग, वेलकम टू द चैनल। पर अगर आपको टाइम कौन सा चाहिए ये बता दीजिए, क्योंकि आप मेरे कैंडिडेट्स हो। तो मैम टाइमिंग अच्छी रखो, व्यूज खुद आएंगे। कौन सा टाइम रखूं आप बता दीजिए, आप ही बता दीजिए मैं कौन सा टाइम। देखिए, 7 से 8 नहीं हो सकता, 8 से 9 नहीं हो सकता, ठीक है? पॉइंट कब है? मेरे पास 9 से 11 का टाइम है। अब आप मुझे बता दीजिए व्यूज, अगर मुझे व्यूज से लेना है, मुझे आपके पेपर क्लियर करने से मतलब है, ठीक है? सबसे पहली चीज, मैं भी चाहूंगी व्यूज आए, लेकिन 9 to 11 है, इस टाइम पे बहुत सारे चैनल्स पे क्लासेस लगी होती है, तो मुझे किसी की चीज को देखकर नहीं करना है, ठीक है? तो अगर आपको मेरे से नाराजगी है कोई चीज, तो वो मैं बात की बात है। तो अगर आपको मेरा टाइम नहीं सही लग रहा है तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट ये टाइम मेरे लिए सबसे ज्यादा सूट कर रहा है। पता नहीं क्यों, आपको क्यों नहीं सही लगा। तो आगे देखते हैं। अभी आपने आगे सीरीज को देखते हैं फिर कैसे आते हैं। अभी तो टेस्ट चल रहा है, तो लेट इट बी कि हम जैसे भी हैं इस सीरीज को पकड़ें, और इस चीज को आप बाद में भी देख सकते हो। और अगर आपको महक पटरवाल जी, यही सही है। देखिए, मैं यहाँ पे लड़ने के लिए नहीं बैठी हूँ। और महक पटरवाल जी, आप कौन सा टाइम सूट करता है आप मुझे अपनी चॉइस दीजिए, मुझे वो कंफर्टेबल लगेगा। तो अब 3 से 4, 5, 6 बजे नहीं हो सकता। हाँ, जब छुट्टियां पड़े तो मैं 4 दिन क्लास ले सकती हूँ, अदरवाइज मेरे लिए यही टाइम सूट करता है, ठीक है? एज योर विश। थैंक यू महक पटेल। लगता है महक पटेलवाल जी को मेरे पे बहुत गुस्सा आया हुआ आजकल, ठीक है? चलिए, अम, आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, हिमाचल जीके के सेशन को शुरू करते हैं। तो मिलते हैं आपसे 5 मिनट बाद इसी सेशन में। मैं आपके एचपीजीके के सेशन पे। बाय बाय, टेक केयर। और महक पटेलवाल जी, आप टेंशन ना लो कि आपको जो भी टाइम लगता है, क्योंकि आपकी कंसिडरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप बता सकते हो कि कौन सा टाइम है। लेकिन अगर आप उस पे, क्योंकि एक बार आप ही ने कहा था मुझे कि मैम आप जो है प्लीज ये सेशन लो, तभी हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। नायब तहसीलदार का पेपर अभी 10 दिन बाद खुद ही अपने सेशंस बढ़ जाएंगे, ठीक है?
बाकी आपकी मर्जी।